नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार का एक और लाल शहीद राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। निगरानी टीम की बड़ी कार्यवाही, सब इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार। चुनाव से पहले तेजस्वी और लालू यादव पर बीजेपी का हमला, शेयर किया घोटालेबाज वीडियो। भागलपुर में 2 रातों में 2 बड़े सड़क हादसे, 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत। भागलपुर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता, शिक्षा न्याय संवाददाता कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। कुलपति की सख्ती, आदेश पालन नहीं करने पर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगवाया ताला। पर्यावरण संरक्षण की तैयारी, अतिक्रमण हटाने को लेकर अंचलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। भीषण गर्मी में पानी और सफाई की समस्या से जूझ रही छात्राएं, DSW का घेराव। जर्दालू आम का इंतजार खत्म होने को 25 मई से बाजार में दस्तक। अब बारी है खबरों के विस्तार से जानकारी की। बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव निवासी BSF जवान रामबाबू सहित जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। बीते 9 मई को सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की ओर से अचानक हुई फायरिंग में रामबाबू सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके शहीद होने की खबरें मिलते ही गाँव में मातम पसर गया। परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि वे मिलनसार और बेहद बहादुर व्यक्ति थे, जिन पर पूरे गांव को गर्व है। 14 मई को उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां पटना एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने बताया कि शहादत की खबर मिलते ही उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से शहीद के परिजनों से बात कर ढांढस बंधाया। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की कि वे केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सभी सुरक्षा बलों के शहीदों को शहीद का आधिकारिक दर्जा देने की मांग करेंगे। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर EVM की प्रथम स्तरीय जांच FLC की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 17 मई से 6 जून 2025 तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक EVM की जांच ECIL के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि FLC हॉल में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही FLC हॉल खोलने और बंद करने के समय भी प्रतिनिधियों की उपस्थिति जरूरी होगी। EVM जांच की निगरानी के लिए अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनील कुमार रंजक को पर्यवेक्षक और सुधीर कुमार को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। भागलपुर में कुल 5107 बैलेट यूनिट, 3865 कंट्रोल यूनिट और 4146 BVPAT उपलब्ध हैं, जिनकी जांच तय कार्यक्रम के तहत होगी। CU एवं BVPAT का 17 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 जून तक चलेगा। इसमें ECIL के काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स भी यहाँ डिप्यूट किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने एड्रेस किया है और उन्हें वहाँ FLC हॉल में रहने के लिए अनुरोध भी किया है कि उनके एक व्यक्ति जरूर FLC हॉल में रहे। पूरे FLC प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी कराते हैं, CCTV भी रहता है, प्लस DFMT भी बाहर रखते हैं, फोर्स है और जो विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रक्रिया के तहत हम लोग सारा FLC करते हैं। यह FLC सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होना है और सभी एक मशीन को हम लोग चेक करेंगे, उसके फंक्शनलिटी को। यदि कोई भी मशीन में त्रुटि है तो उसको हम लोग जो ECIL है उनके पास वापस भेज देते हैं और जो सही मशीन है उसी मशीन को फिर हम लोग ठीक करके, चेक करके उसको अपने वेयर हाउस में हम लोग रिजर्व करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग 17 मई से शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेगा। हमारे वेयर हाउस में पर्याप्त संख्या में अभी जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जो मानक है, उसके हिसाब से मशीन है और FLC कराने के बाद यदि मशीन में कोई कमी होती है तो फिर अन्य जिलों से फिर मशीन मंगाई जाती है, जो कि आयोग के निर्देशानुसार होता है और उसका भी हम लोग पुनः उसी प्रकार से FLC करेंगे जब चेकिंग के उपरांत ही उस मशीन को रिजर्व किया जाएगा और तब निर्वाचन के कार्य होंगे। थैंक यू। सीवान जिले के आसाव थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर मिथिलेश मांझी को निगरानी टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर के पास से एक वॉशिंग मशीन और 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं।
यह कार्यवाही विजिलेंस डीएसपी राजन प्रसाद के नेतृत्व में की गई, जिसमें शहर के हॉस्पिटल रोड से आरोपी अधिकारी को पकड़ा गया। शिकायतकर्ता सहसराव गांव निवासी चंदन यादव ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। चंद्र यादव ने बताया कि पूर्व के एक जमीन विवाद में उसके और पाटीदारों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने निर्दोष लोगों को भी नामजद कर दिया था। इसी केस डायरी से नाम हटाने और मामले में मदद करने के लिए एवज में सब इंस्पेक्टर मिथिलेश माझी ने उनसे वॉशिंग मशीन और 20,000 रुपए की मांग की थी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए एक व्यंग्यात्मक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। गैंग्स ऑफ घोटालेबाज शीर्षक वाले इस वीडियो में चारा घोटाले और जमीन के बदले नौकरी घोटाले को केंद्र में रखकर राजद नेतृत्व को घेरा गया है। भागलपुर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 2 रातों में NH-31 पर अलग अलग स्थानों पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 2 ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों हादसे भवानीपुर थाना क्षेत्र में हुए, जिनसे स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। तेज रफ्तार और अंधेरे में बदल रहा सड़कें मौत के जाल में। पहली घटना भवानीपुर के बल्हा गांव के पास हुई, जहां नवगछिया की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक रामनाथ राय 36 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उपचालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। भागलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि यह संवाद कार्यक्रम बिहार के 75 स्थानों पर आयोजित होगा, जिसमें पार्टी के 62 वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। दरभंगा में राहुल गांधी की मौजूदगी, भागलपुर के सनहौला में भी होगा आयोजन। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस अभियान के अंतर्गत कल दरभंगा में हिस्सा लेंगे। वहीं भागलपुर जिले में सनहौला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC-KSC विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं को रोजगार और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस पहल करना है। राजभवन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन न होने पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सख्त रुख अपनाया। विभागीय समीक्षा के दौरान यह जानकारी मिली कि कई शाखाओं ने अब तक आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया। इससे नाराज होकर कुलपति ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया और स्पष्ट किया कि जब तक सभी संबंधित कर्मी अपना लंबित कार्य पूरा नहीं करेंगे, किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों में मचा हड़कंप, अधूरी रिपोर्ट के कारण रोका गया निकास। कुलपति के इस कदम से विश्वविद्यालय में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। सभी कर्मचारी राजभवन से प्राप्त पुराने पत्रों और लंबित रिपोर्टों को खोजने में जुट गए हैं। कुछ विभागों ने अधूरी रिपोर्ट सौंपने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। कुलपति ने 2 टूक कहा कि समय सीमा के बावजूद रिपोर्ट अधूरी होना अनुशासनहीनता और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत की 5 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को जगदीशपुर अंचलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन में हड़वा वार्ड संख्या 2 स्थित चांदन नदी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। संगठन ने बताया कि पिछले वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उक्त स्थान पर 600 पौधे लगाए गए थे, जिनमें से 500 आज भी सुरक्षित है। स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही खेती से वृक्षारोपण अभियान को नुकसान। संगठन का कहना है कि कुछ स्थानीय लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर खेती शुरू कर दी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में की गई पहल बाधित हो रही है। इस वर्ष भी संगठन ने पर्यावरण दिवस पर हजारों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अतिक्रमण के कारण अभियान पर संकट मंडरा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग परिसर स्थित PG गर्ल्स हॉस्टल संख्या 2 की छात्राएं इन दिनों गर्मी में पानी की किल्लत और सफाई की बदहाल व्यवस्था से परेशान है। मंगलवार को छात्राओं ने विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर DSW डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का घेराव कर अपनी समस्याएं सामने रखी। छात्राओं का आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद ना तो पीने का पानी व्यवस्था की गई और ना ही नियमित सफाई करवाई जा रही है। पानी भरने में हो रही परेशानी, पढ़ाई भी हो रही प्रभावित। छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में पानी की उपलब्धता के कारण उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
साथ ही छात्रावास में शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती और परिसर में जगह जगह गंदगी फैली रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बिहार के भागलपुर का प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त जर्दालू आम 25 मई से बाजार में उपलब्ध होगा। यह आम अपनी खास सुगंध, मिठास और हल्के पीले रंग के कारण देश विदेश में बेहद लोकप्रिय है। भागलपुर के किसान मनीष कुमार सिंह के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले जर्दालू आम की सुरक्षा के लिए अब उन्हें ढकने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष ओलावृष्टि ने कुछ हद तक उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किया है, बावजूद इसके बाजार में इसकी मांग बनी हुई है। कार्बाइड से पके आम से सावधान, जून में मिलेगी असली स्वाद। कृषि विशेषज्ञों की माने तो इस समय बाजार में उपलब्ध अधिकतर आम कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि ऐसे आमों को खाने से पहले विशेष सावधानी बरती जाए या फिर जून के पहले सप्ताह तक इंतजार किया जाए, जब प्राकृतिक रूप से पके हुए देसी आम बाजार में उपलब्ध होंगे। बिहार के देसी आम, खासकर जर्दालू, स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं बेहतर माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।